नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें मनुष्य के आचार विचार संबंधी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु के संबंध में बहुत ही रहस्यमय बातें बताई है। मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद की घटनाएं, प्रेत लोक, यम लोक, नरक लोक आदि के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको भी घर में ऐसे विचित्र संकेत दिखाई देते हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है अथवा किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। यह संकेत बहुत ही भयानक होते हैं। कई लोग इन्हें मात्र संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें बहुत ही भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। घर में प्रेत अथवा कोई बुरी शक्ति प्रवेश करती है तो घर पर भयंकर विपत्ति आती है। उस घर में रहने वाले लोगों को आकस्मिक मृत्यु अथवा शोक का सामना करना पड़ सकता है। घर में मौजूद संपूर्ण धन अचानक ही खर्च हो जाता है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अगर आपको भी अपने घर में ये 7 संकेत मिलते हैं तो आपको तुरंत उपाय कर लेने चाहिए। यह संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। ये बुरी शक्ति आपके परिवार को अलग अलग प्रकार से कष्ट देती है। इसीलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये संकेत पशु पक्षियों द्वारा, स्वप्न के माध्यम से अथवा प्रकृति के द्वारा भी मिल सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कौन से संकेत बताए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किस मनुष्य के घर में प्रेत निवास करते हैं और घर में प्रेत विचरने लगते हैं तो कौन से संकेत मिलते हैं? उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बहुत ही रहस्यमय बातें बताई है, जिनका वर्णन आज हम आपको करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में प्रेतों का वास होता है, ऐसे स्थान पर देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर में सदैव ही दरिद्रता निवास करती है। यदि किसी मनुष्य के घर में प्रेतों का वास होता है तो उसे नाना प्रकार के संकेत मिलते हैं। यह संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से अथवा स्वप्नों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में यह चीजें दिखाई देने लग जाएं, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेतों का वास है। उसके पूर्वज तथा मृत परिजन प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं और वे प्रेत का रूप लेकर उनके घर में ही विचरण कर रहे हैं। प्रेतों के घर आने से कई प्रकार के संकेत मनुष्यों को प्राप्त होने लगते हैं। इसीलिए उसे उपाय करके इन प्रेतों से मुक्ति पा लेनी चाहिए, ताकि घर में लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास हो और घर में सुख शांति बनी रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं घर में प्रेत क्यों प्रवेश करते हैं और उसके बाद जानेंगे घर में प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं मनुष्यों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए कफ, मूत्र, मल और अन्य प्रकार के उच्छिष्ट भोजन प्रेतों का आहार होता है। घर में रखा हुआ बासी भोजन प्रेतों को आकर्षित करता है। इसीलिए अधिक समय तक घर में बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर मल मूत्र का त्याग करना भी अनुचित होता है। इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करती है। साथ ही घर में थूकना भी अशुभ होता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत घर में प्रवेश करते हैं। कई लोगों को घर के कोने में थूकने की आदत होती है, जो बहुत ही गलत होता है।
घर को प्रेतों से मुक्त रखने के लिए घर की स्वच्छता रखना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो घर अपवित्र होता है, जिनके घर में वस्तुएं इधर उधर बिखरी रहती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में लोग व्रत, उपवास, दान धर्म, पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के घर में प्रेत आकर निवास करने लगते हैं। जिस घर की महिलाएं देर तक सोने वाली हो, पति तथा गुरुजनों का अपमान करने वाली हो, जिस घर का स्वामी पराई स्त्रियों के वशीभूत हो गया हो और जो अनिष्ट कार्य करता हो, ऐसे लोगों के घर में भी प्रेतों का वास होता है। जिस घर के लोग स्नान नहीं करते हैं, बिना स्नान किए ही भोजन करते हैं, स्नान किए बिना ही पूजा पाठ तथा धार्मिक कार्य करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर प्रेत निवास करने लगते हैं। आइए अब जान लेते हैं घर में प्रेत होने से क्या संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन उसके अपनों के घर में प्रवेश करते हैं। वे वायु रूप में होते हैं, इसी कारण से मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वे वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के सपने दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र, अपने बंधु बांधवों के शरीर में प्रवेश करता है। अगर सपने में घोड़ा, हाथी तथा बैल आदि प्राणी विकृत रूप में दिखाई पड़े अथवा क्रोध करके आप पर आक्रमण करे, तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास है। यदि कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को शैया पर विपरीत परिस्थिति में देखता है, अर्थात सोते समय वह सीधा सोता है लेकिन जागने पर देखता है कि उसका सिर दूसरी तरफ है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके घर में प्रेत बाधा हुई है। यदि सपने में कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है और उसके मरे हुए पूर्वज गंदे और मैले कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं, अथवा उसके मृत परिजन सपने में दूसरों का भोजन चुराकर भागते हुए दिख जाए, अथवा सपने में वह अपने परिजन को प्यास से तड़पता हुआ देखता है, तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि में गया है और वह उसी के घर में रह रहा है। यदि सपने में कोई जानवर जैसे बैल, गाय, पक्षी, घोड़े आदि मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई दे, तो जान लेना चाहिए कि आपके मृत परिजन प्रेत योनि धारण करके आपके ही घर में निवास कर रहे हैं। यदि घर में बार बार क्लेश होता है, धन का अचानक खर्च बढ़ गया है, घर के सदस्य अचानक ही बीमार पड़ रहे हैं, तो यह प्रेत जन्य संकेत है। यदि घर में अचानक ही चमगादड़ आ जाए, तो इसे भी घर में प्रेत आत्मा होने का संकेत समझना चाहिए। अगर आपके घर पर गिद्ध आकर बैठ जाए, तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। आपको तुरंत उपाय कर लेने चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहते हैं, कितना भी साफ करने पर फिर से चले आते हैं, तो यह अशुभ संकेत है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है और न ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है। आपका घर नकारात्मक शक्तियों से भरा हुआ है। इसे तुरंत दूर करने के लिए उपाय करें, अन्यथा भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी भी मनुष्य को ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे प्रेत बाधा दूर करने के लिए तीर्थ में स्नान करके अथवा गंगा जल से स्नान करके बेल के वृक्ष को जल चढ़ाना चाहिए। घर में हवन करके गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा घर से प्रेत आत्माओं को दूर करने के लिए आप घर के कोने कोने में गंगाजल का छिड़काव करें। घर को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। घर से नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए आप हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे सभी बुरी शक्तियां घर से दूर चली जाएंगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को प्रेत के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।